तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अभी एक क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, जैसे बात की थी कॉनकेव मिरर को लेकर रिफ्लेक्शन के अंदर कि न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में भी आएगा। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट, तो जो डाटा गिवन है पहले उसको लिखते चलते हैं। तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट HO की वैल्यू ले लेंगे +10 सेंटीमीटर। +10 सेंटीमीटर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने जो साइन कन्वेंशन माना है, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट जो रखोगे वो तो पॉजिटिव ही लोगे ना, इस तरफ पॉजिटिव नापते हो, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? +10 सेंटीमीटर, है ना अभिषेक? उसके बाद लिखा है प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर, यानी ये जो डिस्टेंस दी हुई है पोल से 36 सेंटीमीटर है। रिया ये क्या है? V की U, V नहीं U है, U इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। हम लोगों ने U क्या होता है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और क्योंकि हम नॉर्मली ये रे लेते हैं इस तरफ जा रही है तो अपोजिट नाप रहे हैं, ऐसे नाप रहे हैं, इसलिए U हमेशा हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। तो U इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस लेते हैं। ये मिरर है ना, इधर नापते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज निगेटिव, तो ये हो गया -12 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, पोजीशन किससे निकलेगी? V से। नेचर का मतलब है रियल है कि वर्चुअल है, और हाइट ऑफ इमेज HI कितनी है निकालना है। HI के लिए M निकालना पड़ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मिरर फॉर्मूला लगाया। मिरर फॉर्मूला क्या होता है अनन्या? मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये मिरर फॉर्मूला होता है। इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे हम लोग। V हमको पता नहीं है, U हमारा गिवन है -36 रख दो। ये देखो -36 ऐसे रख दिया सेंटीमीटर में, और F में रख दिया -12 सेंटीमीटर, सारे सेंटीमीटर में। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गई? 1/V माइनस 1/36 इज इक्वल टू -1/12। तो 1/V कितना हो गया? -1/12 प्लस 1/36। एलसीएम कितना आया? 36, 12, 3 प्लस 1, तो 1/V की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? -2/36 माइनस 1/18। कई बच्चे कौशन कई बच्चे इसी को V लिख देते हैं, धाए से पलटना भूल जाते हैं। आपको लगेगा कैसे नहीं पलटेंगे, दिख तो रहा है, लेकिन आप ही लोग रहते हैं जो दिखता है करते नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको V बराबर होगा -18 सेंटीमीटर। V क्या बताता है कि ये तो U था, V 18, यानी यहाँ कहीं पर इसकी आधी 36 है, तो 18 कहीं पर यहाँ कहीं हमारी इमेज बनेगी। अब इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, रियल वर्चुअल सब देखना पड़ेगा। तो अब ये दिख रहा है व्यू है निगेटिव, तो V निगेटिव होने का मतलब है सामने ही बन रही है। हमें मालूम है कॉनकेव मिरर में सिर्फ सामने बनती है तो रियल बनती है, तो रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, यहाँ इमेज बनी। M भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें V पता चल गया है, रियल है ये भी पता चल गया है। अब बात होती है HI की, तो हम जानते हैं कि M इज इक्वल टू -V/U इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, इतना पार्ट इस्तेमाल कर लेंगे। तो माइनस लिखा, V कितना है? -80। U कितना है? -36। HI कितना है मालूम नहीं, HO कितना है? +10। तो HI कितना आ गया बेटा? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -18/36 इंटू 10, 18 2 या 36, -5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है उल्टा, तो ये उल्टा था ही हम पहले ही समझ चुके थे। और इसकी हाइट कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो तीनों का आंसर क्या हुआ? V हमारा हुआ था -18 सेंटीमीटर, पोजीशन मिली। रियल है वर्चुअल, तो वर्चुअल है, उल्टा है। हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर, माइनस साइन बता रहा है कि ये वर्चुअल है, रियल है।
एम अगर माइनस होता है तो रियल होता है। तो ये कहानी खत्म हो गई, आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने होंगे, ध्यान से देखिए, कोई पॉइंट अगर आपके हिसाब से ठीक नहीं तो बात की जा सकती। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ये देखिए थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। ये कॉनकेव मिरर लेते हैं हम लोग और 25 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हाइट का 25 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने रखा है। ये मान लो ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि ये 4 सेंटीमीटर के बराबर, और इसका यू जो गिवन है वो कितना है -25 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है पोल्स के इस डायरेक्शन में। अब ये बोल रहा है ऑफ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ भी बेटा दे रखी है, माइनस लेंगे प्लस लेंगे गौरी? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस की प्लस? प्लस नहीं माइनस, ये याद रखना होगा। 25 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट द क्लियर इमेज? तो जहां पर V बन रहा होगा ना वहीं तो क्लियर इमेज बनेगी। जहां पे V इसका इमेज बन रहा होगा वहीं स्क्रीन रख देना है, तो V निकालना है हमको। समझ पाए? तो V के लिए मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/V 1/U 1/F। 1/V निकालना है हमको। U कितना था -25, -25 रखोगे ऐसे आ जाएगा, F रखा -15 ऐसे आ जाएगा। 1/V कितना बचेगा -1/15 प्लस 1/25। एलसीएम कितना हो गया 75 -5 प्लस 3, तो 1/V कितना हो गया बेटा -2/75। तो V हो गया 75/2 माइनस में सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 37.5 सेंटीमीटर माइनस के साथ। यानी ये जो 25 सेंटीमीटर यहाँ कहीं बनेगा इमेज। ठीक है, इसके लिए स्क्रीन यहाँ लगानी पड़ेगी। अब अगला समझ में आया अभिषेक? अब अगला बोल रहा है कि नेचर बताओ, तो नेचर तो रियल है, समझ में आ गया, V माइनस है ना। दूसरा कह रहा साइज बताओ, तो साइज के लिए तो वही लीनियर मैग्निफिकेशन लगाना पड़ता है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं मयंक, इन द केस ऑफ मिरर जानते हो ना बेटा। तो वैल्यू रख दो -V कितना है 75 माइनस में 75/2, U कितना था -25। हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस का है ना छवि। तो छवि हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, ये माइनस माइनस कट गया ऊपर, माइनस फिर भी रह गया, तो -75/2 × 25 × 4 -6 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो करता है, इन्वर्टेड है, उल्टी है एज हाइट के केस में, तो ये उल्टी है तो रियल हो गई, और 6 सेंटीमीटर है पहले वाले से मैग्नीफाइड है। तो ये आंसर आ गया इसके। तो आंसर के लिए फाइंड द नेचर, नेचर मतलब रियल, एंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज इज 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर माइनस शो करता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम पोल। ठीक है, लेकिन साइज कितना है 6 सेंटीमीटर, और कहाँ बन रही है वो V से निकला है, -37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्रॉम पोल। बात क्लियर हुई क्या? तो ऐसे सवाल लगाएंगे, ऐसे एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल बेहतर सवाल एनसीईआरटी का ही है। इसको कॉपी करो, अगला करते हैं। अब ये वही है ना, ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने 27 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा, U की वैल्यू कितनी है -27 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है +7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसके ऊपर है इसलिए प्लस, नीचे होता तो माइनस लेते, और 18 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, तो इसकी माइनस होती है। अपने को V निकालने का है, जिससे पोजीशन पता चले। फॉर्मूला लगा दीजिए 1/V + 1/U = 1/F।
1/v, u कितना हो गया -1/27, f कितना हो गया -1/18, 1/v इज इक्वल टू -1/18 प्लस 1/27, एलसीएम क्या आया 54, तो ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, आ गया -1/54, तो -54 सेंटीमीटर आ गई पोजीशन, माइनस यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका मतलब ये रियल है, ठीक है। तो रियल है, इसका नेचर क्या है, नेचर इज रियल। अब पोजीशन क्या निकली थी, पोजीशन इधर से निकली है। अब अगला क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज, फिर वही लगाना पड़ जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन -v/u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू रखते हैं इन दोनों की, -v कितना है -54, u कितना है -27, बराबर हाइट ऑफ इमेज पता करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है +7 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, ये हो गया कट के 2, 7 2 14, -14 सेंटीमीटर, माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि उल्टी है, इन्वर्टेड मतलब, तो ये इन्वर्टेड भी है और साथ में 14 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। सब कुछ निकाल लिया। अब इसका सवाल आया रे डायग्राम का, तो रे डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे, क्या ध्यान रखना चाहिए आपको। आप बनाइए ऐसे पहले मिरर, किससे बनाएंगे, कंपास की मदद से, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, कंपास पेंसिल लगा के घुमा देंगे ऐसे, और सेंटर कितना रेडियस लेंगे, जितना फोकल लेंथ है उसका डबल। कहाँ गया, फोकल लेंथ कितनी थी इसकी 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा आपके लिए, तो उसी प्रोपोर्शन में सब कर दीजिए स्केलिंग, समझ रहे हैं, स्केलिंग कर दीजिए। तो ये मान लीजिए आपने सपोज ये 18 सेंटीमीटर का बनाया, तो सी कितना होगा 36 सेंटीमीटर पे, एफ का डबल होता है ना आर, तो यहाँ से आपने सी दिया और यहाँ आपने एफ दिया, तो ये फोकल लेंथ कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर जैसा सवाल में बोला है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 27 सेंटीमीटर, 27 इन दोनों के बीच होगा, ये 18 है, यहाँ तक 36 होगा, तो 27 तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, गौरी तो इमेज किधर बनती है, हाँ वही है, अभी नहीं देखा लगता आपने, हाँ जी, बियॉन्ड सी। तो यहां पर कैसे बनती थी, एक रे डायग्राम जाता है पैरेलल, फोकस से जाती है रे, दूसरी सी से जाती है और वापस यहीं से लौटेगी, तो कहाँ काटेगी, डायग्राम ठीक से बनाएंगे तो बन जाएगा, मेरा हाथ हिल गया है तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गई, और दिख रहा है कि ये थी कितनी 7 सेंटीमीटर, तो इसकी डबल साइज की है 14 सेंटीमीटर, बन गया काम खत्म। ये एरो जरूर बना देना। कुछ समझ में आया क्या हुआ, सिद्धि नहीं है ना, नहीं है, हाँ क्या दिया है, तो 14 है, तो अरे माइनस का मतलब उल्टा, तो उल्टा 14 है, बस माइनस क्या बताता है शिवेन, क्या उल्टा, क्या इमेज, माइनस साइन ये बताता है कि इमेज हमारी इन्वर्टेड है कितनी बड़ी 14 सेंटीमीटर। शिवेन ठीक है क्या, आप सहमत हैं।